श्री दिगंबर जैन मुनि संघ व्यवस्था समिति कोलकाता की ओर से 15 जून को आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज और उनके समुदाय के शुभ आगमन की घोषणा की। दक्षिण कोलकाता में दक्षिण कोलकाता चौरंगी दिगंबर जैन समाज ने आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का स्वागत किया। सकल दिगंबर जैन समाज कोलकाता एवं बृहत्तर कोलकाता की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया कि वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग नया मंदिर से चलकर 42 नंबर चौरंगी स्थित परिसर में पहुंचे। उनके साथ आर्य का श्री 105 वर्ध स्वनंदनी जी सत्संग भी थी। स्थानीय और आसपास के इलाके से पहुंचे लोगों ने उनका पाद प्रक्षालन व आरती की, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। उसके बाद ढोल बैंड बाजा के साथ जुलूस एक्साइड मोड के पास अवनी पहुंचा, जहां उनका पद प्रक्षालन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थी, जिन्होंने मुनिराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहां से चलकर चौरंगी मंदिर पहुंचने और मंदिर प्रांगण में मंगल शांति धारा हुई। इस मौके पर चित्र का अनावरण कर व दीप प्रज्वलित किया गया और शास्त्र भेंट किया गया। इस अवसर पर पवन मोदी ने स्पष्टता न्यूज से कहा कि चौरंगी मंदिर में मुनिराज जी का आगमन हुआ है। यह देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन प्रसन्न हो गया। हम लोगों को आज बहुत अच्छा लगा। चौरंगी मंदिर में 28 पीछी का पधारने का काम हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन से एकदम मन खुश हो रखा है। थैंक यू। कमल नयन जैन ने कहा, महाराज का चातुर्मास कार्यक्रम भी कोलकाता में होने की संभावना है और उनके सानिध्य का लाभ पूरे समाज को मिलेगा। आज हमारे परमाचार्य वसुनंदी जी महाराज सत्संग चौरंगी आए हैं। अभी उनका विहार इस क्षेत्र में चल रहा है और उनका चतुर्मास कार्यक्रम भी कलकत्ता में होने की संभावना है। और इसी श्रृंखला में पहले वो बेलगछिया आए और अभी वो विहार करते हुए यहाँ आए हैं और पूरे समाज को उनके सानिध्य मिलेगा और धर्म लाभ मिलेगा। दिनेश जैन ने कहा कि मेरा चौरंगी वालों से विनम्र निवेदन है कि वे बेटा बेटी व पोते पोती के साथ संस्कार ग्रहण करें और तीनों समय महाराज के साथ समय बिता सके। यह सौभाग्य की बात होगी। मुनिराज जो संस्कार डालेंगे उससे आपके परिवार को नई ऊंचाई मिलेगी, क्योंकि एक संस्कारी बच्चा ही घर को बुलंदी पर ले जा सकता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। वसुनंदी महाराज का पूरा 20 पीछे के साथ चौरंगी में आगमन चौरंगी वालों का पुण्योदय है। मेरा सभी चौरंगी वालों से विनम्र निवेदन है कि अपने 2 साल के पोते पोती के साथ, बेटे पोतों के साथ तीनों समय महाराज और पूरे संघ के साथ जितना समय बिता सके, जितना संस्कार डलवा सकें, इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता है। समूह शरण की जो वाणी खिलेगी वो आपके घर में आई है, चौरंगी मंदिर में आई है। आप सब लोग इसका आनंद लें और इससे बढ़िया मौका आप बिल्कुल न सोएं। ये न सिर्फ संस्कार डालेंगे, आपके परिवार को भी नई ऊंचाई पे ले जाएंगे, क्योंकि एक संस्कारित बच्चा और पोता ही घर को एक बुलंदी पर ले जा सकता है और यह आपके लिए निमित्त बना है। इसको कृपया न चूके। पाद प्रक्षालन करना गुरु जी के प्रति अपना स्नेह दिखाता है। ये किसी भी श्रावक को जिसमें थोड़ा सा भी अहंकार हो, वो पग प्रक्षालन करने से अहंकार का कम होता है और गुरु जी का जो इतने तपस्वी हैं उनका पाँव धो करके प्रक्षाल करके उसका गंधोदक लगाने से उनके पुण्य पाप के क्षय होते हैं और उनके अंदर एक अलग शक्ति जागृत होती है। प्रक्षाल करना बड़ों के प्रति, गुरुओं के प्रति सम्मान है और ये सबको करना चाहिए और सिखाना चाहिए।
महेंद्र पाटनी ने कहा कि संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का प्रवेश हुआ है। उनके सानिध्य से जन्म जन्म के बंधन कट जाते हैं और जहां वे जाते हैं वहां की धरती स्वर्ग बन जाती है। ऐसा है कि संत शिरोमणि प्रातस्मरणीय प्रतिष्ठाचार्य युगाचार्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज का यहाँ प्रवेश हुआ है और ये मुनिराज प्रातस्मरणीय है, ज्ञानी ध्यानी और बहुत ही तपस्वी मुनिराज हैं। इनके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्म के बंधन कट जाते हैं और ये जहाँ जाते हैं वहाँ की धरती तीर्थ बन जाती है। तो ऐसे मुनिराज का चौरंगी में प्रवेश हुआ है, तो चौरंगी वाले बहुत धन्य हैं कि ऐसे मुनिराज का सानिध्य मिलेगा उनको। हम लोग चाहेंगे कि जितना दिन मुनिराज यहाँ विराजमान हो हम लोग को उनका सानिध्य मिलता रहे। हम आचार्य श्री से निवेदन करेंगे कि हम लोग को अपने प्रवचनों से कृतार्थ करें और हम लोग उनकी वयावृत्ति कर सकें। और मैं समाज से यही विनती करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर मुनिराज के प्रवचनों का और उनके वयावृत्ति का लाभ लें, ऐसी हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है। आचार्य श्री जो प्रवचन देते हैं बहुत सरल भाषा में देते हैं। एक बार सभी परिवारों से विनती है कि अपने बच्चों को, अपने पतियों को, सबको लेके आए। एक बार अगर इनका प्रवचन सुन लिया और इनके सानिध्य में आ गए, इतने सरल प्रवृत्ति के मुनिराज है कि उनका प्रवचन इतना सरल है कि एक बार सुनने के दोबारा जो आदमी की इच्छा होती रहेगी और अपने आप बच्चों का, युवाओं का जुड़ा होगा। सर्वेश पाटनी ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि चौरंगी मंदिर में वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग पधारे हैं। साउथ कोलकाता का पूरा समाज प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि संत जहां आते हैं वहां ज्ञान की गंगा बहती है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है चौरंगी मंदिर और चौरंगी साउथ कोलकाता पूरे समाज का कि ऐसे ज्ञानी संत यहाँ आए हैं। तो क्या जब संत पधारते हैं तो जो ज्ञान की गंगा बहती है, तो उसमें फिर थोड़ा सा भी दो शब्द भी अगर यंग बच्चों में पड़ जाए तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो हम तो प्रभु से यही कामना करेंगे कि जितने बच्चों को, हमारा ड्यूटी है कि हम बच्चों को यहाँ लाएं, बाकी जो काम है जो इनकी वाणी से अपने आप हो जाएगा, यही मंगल कामना बातें। थैंक यू वेरी मच। जय हो, जय हो। विकास जैन ने कहा कि परम पूज्य आचार्य वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग बेलगाछिया से यहाँ आज सुबह 5:30 पर आए। अभिषेक के उपरांत हमने एक जुलूस के साथ उन्हें यहाँ लाया। परम पूज्य आचार्य वसुनंदी जी महाराज जो कि बेलगछिया में विराजमान थे, कल शाम वे विहार करते हुए श्री जैन भवन नया मंदिर जी चितपुर इलाके में पहुँचे थे। वहाँ विश्राम के पश्चात आज सवेरे ठीक 5:30 बजे मंदिर जी में दर्शन एवं अभिषेक के उपरांत हम सभी गाजे बाजे के साथ परम पूज्य आचार्य गुरुवर वसुनंदी जी महाराज सत्संग के साथ विहार करते हुए चितपुर से होते हुए धर्मतला चौरंगी होते हुए गोखले रोड वर्धनी होते हुए चौरंगी टेरेस मंदिर जी में पदार्पण किए। और जो पूरे समाज का सहयोग मिला, बहुत ही अच्छा वातावरण बना और महाराज जी का भरपूर आशीर्वाद मिला पूरे समाज को, जिसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं और उम्मीद करते हैं महाराज जी का यहाँ जो वास होगा चौरंगी में हम सब के लिए बहुत उपयोगी होगा। महाराज जी का आशीर्वाद मिले। सत्संग आरिका माता जी भी है, मुनि महाराज जी भी है, आचार्य श्री भी हैं और समस्त समाज मिलकर एकजुट होकर पूरा संघ का लाभ उठाएगा और धर्म की प्रभावना होगी। जय जिनेंद्र। अनीता गंगवाल ने कहा कि हमें बहुत गर्व हो रहा है कि परम पूज्य आचार्य यहाँ पधारे हैं और हम इसका पूरा लाभ उठाएंगे। हम अपने आप को पुण्यवान और सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। जय जिनेंद्र। आज चौरंगी मंदिर में बाहर आ रखी है, पूरे वसुनंदी आचार्य वसुनंदी महाराज जी की पूरी संघ आई है। हमें बहुत गर्व हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उन लोगों ने हमारा वो हमें सानिध्य दिया और हम इसका पूरा लाभ उठाएंगे। पूरा समाज, साउथ कलकत्ता समाज बहुत ही हर्ष में है। हमें बहुत बहुत अपने आप को पुण्य और सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि इतना बड़ा संघ ने हमें आशीर्वाद दिया। अनीता सोनी ने कहा कि परम पूज्य आचार्य जी के आगमन पर हम लोग सब खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। वह ऐसा लग रहा है कि महाराज के आगमन से हमें नवजीवन प्राप्त हुआ है। आज हमको बहुत ही खुशी हो रही है। हमको लग रहा है कि आज सारा चौरंगी समाज महाराज के सानिध्य के अंदर है
और हम लोग सब खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि महाराज के आगमन से हम लोगों का सबका पुण्य का उदय हुआ है, और हम कोशिश करेंगे कि हम सब महाराज सबको बहुत अच्छे से रख सके और अच्छे से सब व्यवस्था कर सके, और बहुत ही खुशी हो रही है। प्रवीण छाबड़ा ने कहा कि महाराज के आने से चौरंगी परिवार धन्य हो गया। उनसे मिलने के लिए लोग एकदम व्याकुल हो गए थे। हमारे चौरंगी में ये दूसरा महाराज तो आते हैं, लेकिन आज वसुनंदन जी महाराज के आने से हम लोग का चौरंगी परिवार के चौरंगी समाज धन्य हो गया। इनकी इतनी बड़ी वो है कि मैं क्या बोलूँ कि आज वसुनंदन जी महाराज आने से हमारे चौरंगी में बाहर आ गई है। लोग एकदम मतलब व्याकुल हो गए हैं उनसे मिलने के लिए, और बहुत अच्छा से उनका धर्म लाभ लेंगे। वो 15 दिन रुके, चाहे यहीं चौमासा करे, वही हम चाहते हैं कि उनका चौमासा भी अगर चौरंगी में हो तो हम लोग उनके लिए भी तैयार हैं। अजय बाकलीवाल ने कहा कि हमारे चौरंगी समाज के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि उनकी सेवा और उनके ज्ञान से हमें उपकृत होने का मौका मिलेगा। हम लोग के चौरंगी समाज के लिए बहुत भाग्य की बात है कि इतना बड़ा संघ यहाँ आया है। उनका सानिध्य मिलेगा, हमें उनकी आशीर्वाद मिलेगा, हम सब समाज को बहुत उनका सेवा का भाग्य मिलेगा, सबको नहीं मिलता है। चौरंगी मंदिर में आरेका श्री 105 वर्धस्वनंदिनी जी ने अपनी वाणी से सबको मंत्र मुक्त कर दिया। उसके बाद आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी ने मंगल वाचन किया। मौके पर मंदिर प्रांगण में काफी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थी। साधुता की मायने क्या है? साधुता केवल वस्त्र आदि के परित्याग से नहीं आती। जैसे साधुता के लिए विकृत वस्त्रों का परित्याग आवश्यक होता है, वैसे ही साधुता के लिए विकृत भावों का त्याग भी अनिवार्य है। साधुता के लिए यथाजात दिगंबर अवस्था होती है, जो प्राकृतिक रूप है, सहज है, बालकवत। वैसे ही अंतरंग में भी सहज गुणों की समूह रूप। अन्य लोगों में पवन मोदी, जामुन जी, अशोक सेठी, अशोक पाटनी, केपी, दिलीप गंगवाल, नरेंद्र मुन्ना बाकलीवाल, महेंद्र पंड्या, कमल नयन जैन, भागचंद जी पहाड़िया, स्वप्ना जैन, अनीता गंगवाल, शर्मिला पाटनी, पाना देवी सेठी, अनीता सोनी आदि भी थे। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।